हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फन एंड चिल। सो टुडे मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ यवम मूवी को। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो मूवी के स्टार्टिंग में हारिका नाम की एक लड़की हर्षा नाम के एक लड़के के साथ रोमांस कर रही होती है कि तभी अचानक से वहाँ हारिका का पति युगंधर आ जाता है और इन दोनों को ये सब करते हुए रंगे हाथों पकड़ लेता है। हारिका यहाँ गुस्से में युगंधर को कहती है कि देखो ध्यान से, ये है हर्षा, ये मूवीज़ में काम करता है और काफ़ी पैसे कमाता है। ये है मेरी असली चॉइस, ना कि तुम जैसा बेकार आदमी। भले ही मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, लेकिन सिर्फ नाम के लिए, क्योंकि तुम मुझे कभी हासिल नहीं कर पाओगे। हारिका की ये सब बातें सुनकर युगंधर को बहुत गुस्सा आता है और युगंधर अपनी वाइफ को किसी और के साथ देखकर खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता। फिर वो एक चाकू निकालकर हारिका और हर्षा दोनों पर चाकू से वार करके दोनों को वहीं पर मार डालता है। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है कुछ सालों बाद, जहाँ हम देखते हैं एक लड़का जो कि गर्ल्स कॉलेज के बाहर पेम्पलेट बांट रहा होता है। उसी वक्त कीर्ति अपने दोस्तों के साथ वहाँ से गुजर रही होती है और वो लड़का इसे भी ये पैम्पलेट दे देता है। पैम्पलेट को देख के कीर्ति काफ़ी खुश हो जाती है, क्योंकि इस पैम्पलेट में लिखा होता है कि अगर आप स्कैनर पे स्कैन करेंगे तो आप जीत सकते हैं एक सुनहरा मौका सुपरस्टार प्रभास के साथ डिनर करने का। चूँकि कीर्ति प्रभास की बहुत बड़ी फ़ैन होती है, इसीलिए वो सीधे स्कैन कर देती है, जहां उसे पता चलता है कि वो एक लकी कंटेस्टेंट है जिसे मौका मिला है प्रभास के साथ डिनर करने का। लेकिन वहां पहुंच के कीर्ति को बहुत बड़ा शौक लगता है जब उसे दिखता है कि वहां प्रभास नहीं बल्कि युगंधर आ गया है। जी हाँ, वही युगंधर जिसने मूवी के स्टार्टिंग में अपनी वाइफ हारिका और उसके बॉयफ्रेंड हर्षा को मार डाला था। एनीवेज, इधर जब कीर्ति को पता चलता है कि उसके साथ धोखा हुआ है तो वो वहाँ से जाने की कोशिश करती है, लेकिन युगंधर उसे चाकू दिखा के ज़बरदस्ती उधर बिठा देता है और उसके दोनों पैर भी बांध देता है। अब युगंधर ज़बरदस्ती कीर्ति को अपने साथ डिनर करने को कहता है। चूँकि वह एक सुनसान इलाका था और आसपास कीर्ति की हेल्प के लिए कोई दूसरा मौजूद नहीं था, इसलिए फाइनली कीर्ति को मजबूरन उसके साथ डिनर करना पड़ता है, जहां डिनर के दौरान युगंधर हर वक्त कीर्ति को गलत नज़रों से घूरता रहता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हो क्या रहा है आपको आगे कहानी में पता चलेगा। अब अगले दिन कीर्ति अपने दोस्तों के साथ पुलिस स्टेशन जाती है युगंधर के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाने के लिए, जहां वो कहती है कि युगंधर नाम के आदमी ने धोखे से मुझे एक सुनसान जगह बुलाया और ज़बरदस्ती मुझे अपने साथ डिनर करने को कहा। कीर्ति की अटपटी बातें सुनकर पहले तो पुलिस वाले हंसने लगते हैं और इधर कीर्ति के पास कोई सबूत भी नहीं होता, इसीलिए वो उसे डांट के भगा देते हैं। पुलिस का मानना था कि भले ही किसी ने तुम्हें ज़बरदस्ती अपने साथ डिनर करवाया हो, लेकिन ये कोई क्राइम थोड़ी ना है। और तभी हम पुलिस स्टेशन में सौम्या को देखते हैं, जिसका आज ड्यूटी का पहला दिन होता है। तभी सौम्या अपने सीनियर ऑफिसर अभी को देखती है और उसे कहती है, सर, मैंने आपकी बहादुरी के काफ़ी किस्से सुने हैं और आज आखिर मुझे मौका मिल ही गया आपके साथ काम करने का। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। लेकिन अभी सौम्या की बातों पर ध्यान ना देते हुए उसे फाइल रूम में जाकर सारे केस फाइल्स स्टडी करने को कहता है। इधर दूसरे सीन में हम अनुषा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एड्स में काम करने के लिए इंटरव्यू देने आई थी, जहाँ सरप्राइजिंगली इंटरव्यूअर बिना उसका कोई टेस्ट लिए सीधे उसे सिलेक्ट कर लेता है। अनुषा यहाँ सोचने लगती है कि भला बिना कोई टेस्ट लिए उन्होंने मुझे सिलेक्ट कैसे कर लिया। लेकिन तभी इंटरव्यूअर उसे बताता है कि तुम्हारा ये एड शूट एक्टर जूनियर एनटीआर के साथ होने वाला है। ये सुनते ही अनुषा की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता और वो अच्छे से रेडी होके बताए गए एड्रेस पर पहुंच जाती है। अब वो वहाँ जूनियर एनटीआर को एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन ये क्या, यहाँ जूनियर एनटीआर की जगह फिर से युगंधर होता है। यानी एक बार फिर से युगंधर किसी लड़की को एक्टर के नाम पर फंसाकर एक सुनसान जगह अकेले बुलाने में कामयाब हो जाता है। लेकिन इस बार तो युगंधर के इरादे कुछ और ही थे। वो इधर अनुषा को ज़बरदस्ती अपने साथ डांस करने के लिए मजबूर कर देता है और फिर धीरे धीरे उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। इस पर अनुषा गुस्से में युगंधर पर चिल्लाने लगती है और उसे पुलिस की धमकी देने लगती है। अब युगंधर अपना चाकू निकाल के लगातार अनुषा पर हमला करके उसे वहीं पर मार डालता है। चूँकि वो भी एक सुनसान इलाका था, इसीलिए यहाँ पर भी कोई ऐसा मौजूद नहीं था जो अनुषा की हेल्प कर सके। इधर जैसे ही सौम्या और अभी को इस मर्डर के बारे में पता चलता है, ये लोग बिना देरी किए क्राइम स्पॉट पर पहुंच जाते हैं। अभी अच्छे से क्राइम स्पॉट की और अनुषा की डेड बॉडी की तहकीकात करता है और फिर सौम्या से कहता है कि जिस किसी ने भी ये मर्डर किया है वो काफ़ी प्रोफेशनल है। इस काम में उसने एक सबूत नहीं छोड़ा यहाँ।
अब अभी उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। इसके बाद अभी सौम्या और कांस्टेबल गंगा अनुषा के घर जाते हैं, जहां अनुषा के माँ बाप बहुत रो रहे होते हैं। अभी अनुषा की बहन से पूछताछ करने लगता है कि अनुषा उस सुनसान जगह क्यों गई थी और किससे मिलने गई थी। इस पर अनुषा की बहन उसे बताती है कि अनुषा एक एड शूट के लिए वहां पर गई थी, जहां पर उसे बताया गया था कि उसका एड शूट जूनियर एनटीआर के साथ होगा, जिसके लिए वो काफ़ी एक्साइटेड थी। अब इसकी बातों को सुनकर अभी को याद आता है कि कुछ दिन पहले भी एक ऐसा केस आया था, जहां किसी लड़की को बड़े स्टार प्रभास के नाम पर किसी सुनसान जगह बुलाकर उसके साथ ज़बरदस्ती डिनर किया गया था। लेकिन उस केस में लड़की बच गई थी, पर इस बार अनुषा के केस में वो मारी गई। अभी यहाँ सोचने लगता है कि आखिर मामला क्या है। हो ना हो, कोई तो है जो शहर में लड़कियों को बड़े स्टार्स के नाम पर धोखा दे रहा है और उसका फ़ायदा उठा रहा है। इसमें सौम्या अभी को एक प्रेस मीट रखने को कहती है, ताकि ये लोग टीवी मीडिया के थ्रू शहर में सभी लड़कियों को अलर्ट कर पाएँ। और इस तरह ये लोग प्रेस मीट रखते हैं और सभी लड़कियों से अपील करते हैं कि ऐसे किसी झांसे में ना आए, और अगर कभी उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें बड़े स्टार्स के नाम पर बुलाया जा रहा है तो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करें। अब कुछ दिन बाद एक लड़की पुलिस स्टेशन में कॉल करके सौम्या को मिलने बुलाती है, जहां वो लड़की सौम्या को बताती है कि उसे ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं जहां उसे एक्टर महेश बाबू के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाने का मौका मिल रहा है। सौम्या उसे कहती है कि ठीक है, तुम एक काम करो, उन्हें कहो कि तुम इंटरेस्टेड हो, लेकिन इस बार तुम्हारी जगह वहां मैं जाऊंगी। और इस तरह प्लान के अकॉर्डिंग सौम्या दिए गए एड्रेस पर पहुंच जाती है। लेकिन जब दूर से युगंधर देखता है कि उस लड़की की जगह सौम्या यहाँ आई है, तो वह तुरंत उसे प्लान कैंसिल होने का मैसेज कर देता है, और यह मैसेज उस लड़की के जरिए सौम्या तक पहुंच जाता है और सौम्या का प्लान फ्लॉप हो जाता है। वो समझ जाती है कि इस तरह कल्प्रिट पकड़ में नहीं आने वाला, और फिर वो अपनी कार में बैठकर घर जाने लगती है। तभी हम नोटिस करते हैं कि युगंधर अब छुप छुपा के सौम्या की कार का पीछा कर रहा होता है। अब सुनसान रास्ता देख के युगंधर सौम्या की कार को जोर की टक्कर मार देता है, जिसके चलते सौम्या की कार पेड़ से जा टकराती है, जहां सौम्या को काफ़ी चोटें आ जाती है और वो बेहोश हो जाती है। अब युगंधर अपनी कार से उतरकर सौम्या को नुकसान पहुंचाने ही वाला होता है कि तभी सामने से कुछ लोग आ रहे होते हैं। ये देख के युगंधर सौम्या को वही बेहोशी की हालत पे छोड़ के चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सौम्या हॉस्पिटल में है, जहां अभी उससे मिलने आता है और उसे कहता है कि तुम वहाँ अकेली क्यों चली गई थी, मुझे कह दिया होता तो हम दोनों साथ चलते। अब यहाँ बातों ही बातों में ये दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं और एक दूसरे को किस करने ही वाले होते हैं। तभी अभी सौम्या को रोक देता है और कहता है, मैं मैरिड हूँ, आई एम सॉरी, और वहाँ से चला जाता है। अब अभी घर जाके खूब सारी शराब पी लेता है और दुखी मन से अपनी वाइफ को याद करने लगता है। लेकिन 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 अभी तो यहाँ हारिका को याद कर रहा होता है, और हारिका तो युगंधर की वाइफ थी, जिसे युगंधर ने अपने हाथों से उसके बॉयफ्रेंड हर्षा के साथ मारा था। तो अभी उसे क्यों याद कर रहा होता है? एंड फ्रेंड्स, यहाँ खुलता है इस मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। असल में अभी ही युगंधर है, यानी अभी को पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, जहाँ जब कभी अभी को अपना पास्ट याद आता है, जहाँ उसे हारिका ने धोखा दिया था, तो उसे ट्रिगरिंग पॉइंट से अभी की पर्सनालिटी युगंधर बन जाती है। उसके बाद वो खुद नहीं जानता कि वो अपने हाथों से लड़कियों को टीवी स्टार्स के नाम पर फंसाता है, फिर उन्हें किसी सुनसान जगह बुलाकर अपनी मनमानी करता है, और जब कभी कोई लड़की उसकी बात नहीं मानती तो उसे बड़ी सफाई से मार डालता है। लेकिन सवाल ये था कि युगंधर ये सब क्यों कर रहा था? असल में हारिका ने अभी को धोखा देके एक टीवी स्टार यानी हर्षा के साथ रिलेशन बनाया था, जहां वो अभी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेती थी और उसे हमेशा जलील करती रहती थी। लेकिन अभी हारिका को बहुत प्यार करता था, और जब हारिका का धोखा हद से ज़्यादा बढ़ गया तो उसने उसे मार डाला, और अब अभी युगंधर बन के लड़कियों को बुलाता है और उनमें हारिका को देखता है, फिर उनके साथ वो सब चीज़ें करता है जो वो हारिका के साथ करना चाहता था। लेकिन सबसे खतरनाक बात यहाँ पे ये होती है कि अभी खुद नहीं जानता कि उसी के अंदर युगंधर की पर्सनालिटी है जिसे वो बाहर ढूंढ रहा है। अब अगले दिन जब सौम्या डिस्चार्ज होकर घर लौटती है तो अभी कांस्टेबल गंगा के साथ उससे मिलने जाता है, जहाँ सौम्या के पिता अभी से कहते हैं अब से सौम्या काम पे नहीं जाएगी, क्योंकि उन्हें ये डर है कि इनकी बेटी को कहीं कुछ हो ना जाए।
इस पर अभी उन्हें समझाता है कि आपकी बेटी बहुत बहादुर है, तो वो युगंधर शायद उस लड़की को भी लॉन्ग ड्राइव के बहाने नुकसान पहुंचाता। फिर फाइनली सौम्या के पिता उसे दोबारा काम पे भेजने के लिए मान जाते हैं। इधर सौम्या अपने सीनियर अभी के मुंह से अपनी तारीफ सुन के काफ़ी खुश हो जाती है। अब अगले दिन अभी और सौम्या कीर्ति से मिलने उसके घर जाते हैं, क्योंकि कीर्ति इकलौती ऐसी लड़की थी जिसने युगंधर को देखा था। इसीलिए पूछताछ के लिए ये दोनों कीर्ति के घर के लिए निकल पड़ते हैं, जहां रास्ते में सौम्या अभी की मैरिड लाइफ और उसकी वाइफ हारिका के बारे में पूछने लगती है। इसमें फिर से अभी अपना कंट्रोल खोने लगता है, लेकिन फिर वो सौम्या को अपनी वाइफ से जुड़ी झूठी कहानी सुना देता है कि कई सालों पहले उसकी वाइफ हारिका उसे छोड़ के चली गई, क्योंकि अभी उसकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर पा रहा था। उसके बाद ये दोनों कीर्ति के घर पहुंच जाते हैं, जहां सौम्या कीर्ति से युगंधर के बारे में पूछने लगती है। लेकिन जैसे ही कीर्ति अभी को देखती है वो बहुत डर जाती है, क्योंकि अभी ये तो युगंधर होता है। फिर कीर्ति इन दोनों के सामने हाथ जोड़ने लगती है कि वो कुछ नहीं जानती युगंधर के बारे में। इस तरह कीर्ति इन्हें वहां से जाने के लिए कह देती है, इसीलिए वहाँ इनके हाथ कुछ खास सबूत नहीं लगता और ये दोनों वापस आ जाते हैं, जहां अभी सौम्या को उसके घर छोड़कर अपने घर आ जाता है। और आज फिर अभी हारिका से जुड़े अपने पास्ट को याद करने लगता है, जहां हारिका उसे बात बात पर जलील करती थी, क्योंकि एज अ पुलिस अभी की सैलरी कम थी। अभी के पास हारिका को देने के लिए वो ऐशो आराम नहीं था, इसीलिए वो हर वक्त उससे झगड़ा करती थी और इस तरह अभी पुरानी सारी बातें याद करने लगता है। वो जैसे ही हारिका का अफेयर याद करता है वो फिर से अभी से युगंधर बन जाता है। फ्रेंड्स, आपने नोटिस किया होगा कि अभी और युगंधर के फेस मूवी में अलग अलग दिखाए गए हैं। तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बता देती हूँ। आप अभी और युगंधर में जो दो अलग अलग चेहरे देख रहे हैं, तो असल में वो एक ही इंसान में दो अलग अलग पर्सनालिटी को दिखाने के लिए यहाँ दो अलग अलग चेहरे इस्तेमाल किए गए हैं। लेकिन इस कहानी में चाहे अभी हो या युगंधर, दोनों ही में रियल चेहरा अभी का है। एनीवेज, हम फिर से लौटते हैं कहानी में, जहाँ अगले दिन कांस्टेबल गंगा अपनी बेटी की सगाई की खुशी में एक पार्टी रखता है, जहां अभी और सौम्या साथ में लंच कर रहे होते हैं, जहां फिर से सौम्या अभी की मैरिड लाइफ और हारिका से जुड़ी बातें करने लगती है, जिसके चलते अभी का सिर फटने लगता है और वो देखते ही देखते युगंधर बन जाता है। अब वो युगंधर के स्टाइल में काफ़ी कॉन्फिडेंट और शार्प बन जाता है और अब तो वो सौम्या की खूबसूरती की तारीफ करने लगता है और तो और उसके साथ फ्लर्ट भी करने लगता है। हालांकि सौम्या को अभी का बिहेवियर थोड़ा अलग लगता है, लेकिन वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती। कहीं ना कहीं सौम्या अभी भी हारिका के बारे में जानना चाहती थी कि हारिका ने अभी जैसे अच्छे इंसान को क्यों छोड़ दिया। इसीलिए सौम्या पार्टी के बाद सीधे हारिका के पेरेंट्स के घर जाती है, जहां हारिका के पेरेंट्स भी इस बात से दुखी होते हैं कि आखिर हारिका कहाँ चली गई, क्योंकि उनको भी हारिका की मौत के बारे में पता नहीं होता। सौम्या अभी और हारिका की वेडिंग एल्बम देखने के बहाने चुपके से हारिका की एक फ़ोटो ले लेती है। अब सौम्या अपनी बचपन की दोस्त रेशमा के पास जाती है, जो कि एक हैकर होती है। सौम्या यहाँ हारिका की फ़ोटो दिखाकर उससे कहती है, मुझे इससे जुड़ी कोई इन्फॉर्मेशन दे सकती हो तो प्लीज़ दे दो, मेरी हेल्प हो जाएगी। और यहाँ चेक करके रेशमा इसे बताती है कि हारिका तो मर चुकी है, जहाँ कुछ सालों पहले इसकी लाश स्टेट बॉर्डर के पास मिली थी। साथ में हर्षा नाम के एक और आदमी की लाश मिली थी, जहाँ दोनों को सेम पैटर्न से मारा गया था। लेकिन सबूत ना मिलने के चलते पुलिस किलर को ढूंढ नहीं पाई। ये सब सुन के सौम्या को बहुत बड़ा झटका लगता है। वो सोचने लगती है कि अभी तो कह रहा था कि हारिका उसे छोड़ के चली गई, यानी उसकी नज़रों में शायद हारिका अभी जिंदा है। इतने बड़े पुलिस वाले की नज़रों से ये बात कैसे छुप गई? चूँकि सौम्या के दिल में अभी के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर था, इसीलिए वो सोचने लगती है कि शायद हो सकता है अभी को सच में हारिका की मौत के बारे में ना पता हो। अब उसी रात सौम्या अभी के घर पर जाती है, जहां अभी किसी केस पर काम कर रहा होता है। यहाँ सौम्या अभी को कहती है कि मैंने अपनी दोस्त रेशमा के थ्रू पता लगाया है कि हारिका की मौत हो चुकी है। उसकी बॉडी के पोस्टमार्टम से पता चला है कि उसे चाकू से लगातार हमला करके मारा गया था। ये सब सुन के फिर से अभी अपना कंट्रोल खो बैठता है और बन जाता है युगंधर। अब युगंधर यहाँ मगरमच्छ के आंसू बहाने लगता है और सौम्या को कहने लगता है, शायद मेरे प्यार में कुछ कमी रह गई थी, इसीलिए उसे मुझे छोड़ के जाना पड़ा और फिर किसी ने उसे मार दिया। यहाँ युगंधर के आंसू देख सौम्या भी इमोशनल हो जाती है और उसे गले लगा लेती है,
तभी वहाँ पर कांस्टेबल गंगा आ जाता है। उसके बाद सौम्या अभी को अपना ध्यान रखने को कहती है और फिर वहाँ से घर चली जाती है। अब आधी रात को सौम्या को एक कॉल आता है जहाँ उसे एक आदमी कहता है, मैडम जी, जिस कार ने आपको उस रात टक्कर मारी थी वो यहीं पेट्रोल पंप के पास खड़ी है। अभी सर ने मुझे उस कार पर नज़र रखने को कहा था, लेकिन अभी उनका फ़ोन नहीं लग रहा, इसीलिए आप ही आ जाइए। उसके बाद सौम्या बिना देरी किए अपनी कार लेके वहाँ पे चली जाती है और सौम्या को आता देख युगंधर जानबूझ के अपनी कार को जंगल में लेकर चला जाता है, जहाँ सौम्या भी उसका पीछा करते हुए जंगल में आ जाती है। अब थोड़ी दूर आगे जाकर सौम्या देखती है कि वो कार आगे खड़ी है, इसीलिए वो भी वहाँ रुक के अपनी गन लेकर बाहर आ जाती है। अब वो इधर उधर युगंधर को ढूंढने लगती है, लेकिन युगंधर यहाँ जानबूझ के छुपा रहता है। अब जब सौम्या एक ट्रक के पास खड़ी रहती है तो युगंधर पीछे से उस ट्रक में आग लगा देता है, जिसके चलते कुछ ही सेकंड्स में वो ट्रक ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन तब तक युगंधर यानी दुनिया की नज़रों में अभी ब्लास्ट होने से पहले ही सौम्या को बचा लेता है और ऐसे नाटक करने लगता है कि मानो वो अभी तुरंत ही यहाँ पर आया हो। सौम्या को वो डांटते हुए कहता है, फिर तुम अकेले आ गई युगंधर को पकड़ने, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। असल में ये सब करके युगंधर सौम्या की नज़रों में और अच्छा बनना चाहता था ताकि सौम्या उसके और करीब आ जाए। तभी थोड़ी देर में वहाँ बाकी पुलिस टीम आ जाती है और सारा मैटर ठीक हो जाता है। अब कुछ दिनों बाद फाइनली कांस्टेबल गंगा की बेटी की शादी रहती है। आज अभी ने मन ही मन ये डिसाइड कर लिया था कि आज वो किसी भी तरह सौम्या को प्रपोज करेगा। इसके लिए वो आईने के सामने काफ़ी प्रैक्टिस भी करता है। अब वो शादी में जाने के लिए रेडी होने लगता है, जिसके चलते वो कपड़े सिलेक्ट करने के लिए अलमारी खोलता है। वहाँ उसे हारिका की कुछ पुरानी तस्वीरें दिखती हैं, जिसे देखकर अभी फिर से अपना कंट्रोल खो बैठता है और एक बार फिर से वो युगंधर बन जाता है। अब वो युगंधर की पर्सनालिटी के साथ ही शादी में पहुँच जाता है, जहाँ सौम्या भी होती है। अब शादी के रिचुअल्स के दौरान युगंधर बात करने के बहाने सौम्या को बाहर ले जाता है, जहाँ युगंधर सौम्या को अपनी दिल की बात बता देता है कि वो उसे पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है। लेकिन सौम्या उसे कोई जवाब नहीं देती, उल्टा उससे कुछ सवाल करने लगती है। अभी तुमने कभी जानने की कोशिश क्यों नहीं की कि हारिका को किसने मारा और क्यों मारा? इसमें युगंधर कहता है कि मुझे इस टॉपिक पर बात नहीं करनी, वैसे भी उन दोनों के साथ जो हुआ अच्छा हुआ। और ये सुनकर सौम्या चौंक जाती है। वो पूछती है, किन दोनों के साथ? तुम किसकी बात कर रहे हो? इस पर युगंधर कहता है, हारिका और उसके बॉयफ्रेंड हर्षा की। ये सुनते ही सौम्या सारा मामला समझ जाती है और तुरंत युगंधर के दोनों हाथों को हथकड़ी की मदद से बांध देती है और उसे कहती है, मैंने तो तुम्हें सिर्फ बताया था कि हारिका की मौत हो गई है, लेकिन हर्षा के बारे में मैंने तुम्हें नहीं बताया था। तो तुम्हें कैसे पता चला कि हारिका के साथ साथ हर्षा की मौत भी हो गई थी? अब यहाँ सौम्या कहती है, मुझे तो पहले से ही तुम पर थोड़ा बहुत शक था, लेकिन आज तुम्हारी बातें सुनकर मेरा शक यकीन में बदल गया। और हाँ, एक बात और, मुझे पता है कि अभी और युगंधर दोनों तुम ही हो। असल में अपने शक के चलते कुछ दिन पहले सौम्या एक साइकोलॉजिस्ट से मिलने गई थी, जहां उसे पता चला था कि एक तरह के स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, जिसमें आदमी के अंदर कई सारी पर्सनालिटी वाले लोग रहते हैं। लेकिन अभी के केस में 2 पर्सनालिटी है, एक युगंधर की और एक अभी की। अब यहाँ सौम्या अभी यानी युगंधर को बताती है कि मेरे इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से हारिका, हर्षा और वो लड़की अनुषा, इन तीनों को एक ही पैटर्न से मारा गया था, यानी इन सभी को मारने वाला एक ही है और वो युगंधर यानी तुम ही हो अभी। अब ये सब सुन के युगंधर किसी तरह अपना हाथ हथकड़ी से छुड़ा लेता है और सौम्या को धक्का देकर जंगलों की तरफ भाग जाता है। अब सौम्या भी अपनी गन लेके उसका पीछा करते हुए जंगलों में चली जाती है। अब युगंधर जंगलों में सौम्या को पकड़ के उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है, जिसमें सौम्या बड़ी मुश्किल से खुद को छुड़ाते हुए युगंधर को मारने लगती है। इस पर युगंधर भी अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाता और अपना वही चाकू निकाल के सौम्या के सीने में चाकू से वार कर देता है, जिसके चलते सौम्या बुरी तरह से घायल हो जाती है और दर्द के मारे चीखने चिल्लाने लगती है। अब युगंधर सौम्या को पूरी तरह से खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन सौम्या जोर जोर से अभी को आवाज़ लगाने लगती है ताकि युगंधर के अंदर की पर्सनालिटी अभी बाहर आ जाए, जिसके चलते इस बार एक साथ अभी और युगंधर की पर्सनालिटी बाहर आ जाती है। अब युगंधर की पर्सनालिटी अभी की पर्सनालिटी को कहती है, इस चाकू से सौम्या को मार दो। लेकिन अब तक अभी समझ गया था कि उसी के अंदर युगंधर है जो लड़कियों को मार रहा है और आज युगंधर की पर्सनालिटी अभी के प्यार सौम्या को मारने वाली है।
इसीलिए अभी अपने अंदर के युगंधर की पर्सनालिटी को रोकने के लिए खुद को ही चाकू मार लेता है। अभी ये सोचता है कि अगर वह खुद को खत्म कर लेगा तो उसके साथ युगंधर भी नहीं रहेगा। लेकिन युगंधर की पर्सनालिटी उसे रोकते हुए कहती है, ऐसा मत करो, मैं ये सब तुम्हारे फायदे के लिए ही कर रहा था, मैं मरना नहीं चाहता। अभी उसकी एक भी नहीं सुनता और फिर से अपने ऊपर वार करने लगता है। तभी सौम्या नीचे गिरी गन लेकर अभी के हाथ पर शूट कर देती है, जिससे उसके हाथ से चाकू नीचे गिर पड़ता है और उधर युगंधर की पर्सनालिटी भी खत्म हो जाती है। अब इसका रीज़न कुछ भी हो सकता है। शायद जिस तरह हारिका के धोखे के शौक से युगंधर की पर्सनालिटी आई थी, उसी तरह शायद ये पर्सनालिटी अभी के शौक के साथ खत्म भी हो गई। या फिर ये भी हो सकता है कि ये पर्सनालिटी अभी के अंदर दोबारा आ जाए। फिलहाल दोस्तों, ये मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। सो हमारा आज का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक और नए एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन, गुड बाय।